हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम इस वीडियो में बिल्किस बानो केस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है 8 जनवरी को, उसको हम एनालाइज करेंगे और हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस पॉइंट पर क्या बातें कही हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होगी जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी की तैयारी तो आपके लिए हम लाए हैं 2 महीने का क्रैश कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलता है 100 से ज़्यादा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस और 3500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज। इसको आप बहुत ही कम प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो सारी डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं इस केस के डिटेल को। केस का नाम है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया? गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कन्विक्ट थे जिनको बिल्किस बानो केस में सजा दी गई थी और सजा कौन सी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें आपको ताउम्र जेल के अंदर रहना होता है, पूरी जिंदगी आपको जेल के अंदर रहना होता है। उसमें इनकी सजा को कम करके इनको 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। अब जब इनको रिहा किया गया तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने ये जो रिहा किया है वो उस जजमेंट के ऊपर किया है, उस जजमेंट के बेस पे किया है जो जजमेंट 2022 को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच के द्वारा दिया गया था। राधे श्याम भगवान दास साहा एलाइज लल्ला वकील वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिमिशन की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जहां पे ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, ना कि जहां पे जो केस का ट्रायल है वो चला है। बेसिकली इस केस में जो ट्रायल चला था वो गुजरात स्टेट में नहीं चला था, ये महाराष्ट्र में चला था, क्योंकि यहाँ पे बिल्किस बानो ने एक पिटीशन दायर की कि उनकी जान को खतरा है और इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो गुजरात में सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसका पूरा ट्रायल जो है महाराष्ट्र में चला और इनको सजा भी महाराष्ट्र की कोर्ट ने ही दिया। लेकिन वही क्या हुआ, 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने इनकी सजा को कम कर दिया और इनको रिहा कर दिया। यहाँ पे ग्राउंड जो है गुजरात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे उनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने 14 साल जेल में काटा है, इनका जेल में बिहेवियर बहुत अच्छा है, इनका जो नेचर ऑफ क्राइम है उस उनके हिसाब से, और इनका जो एज है मतलब कि बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है इनकी, तो इस वजह से जो है हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके इनको हम रिहा कर रहे हैं 15 अगस्त 2022 को। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आया कि जिन लोगों ने इतना सीरियस नेचर का ऑफेंस किया है, जिनके ऊपर चार्जेस थे मर्डर के, जिनके ऊपर चार्जेस थे रेप के, उनकी सजा को क्या आप कम कर सकते हैं? और क्या जो लॉ ये कहता है गुजरात गवर्नमेंट का, ये जो है बेसिकली सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई पीआईएल के फॉर्म में, और यहाँ पर बिल्किस बानो ने खुद जो है एक पिटीशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 में, और इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और यहाँ पर 12 अक्टूबर तक इसकी हेयरिंग चली और 12 अक्टूबर को इसका जजमेंट जो है रिजर्व कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें थी बीवी नगरत्ना जी और जस्टिस उज्जवल भुइया जी, इन्होंने अपना जजमेंट सुनाया 8 जनवरी 2024 को। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 सवाल आए, 5 इश्यूज जो मेन इश्यूज थे वो आए, और उन इशू में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो इशू था ये था कि क्या बिल्किस बानो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं, क्या ये मेंटेनेबल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ मेंटेनेबल है, क्योंकि वो विक्टिम है इस केस की और इसलिए वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था उसके अगेंस्ट जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं। दूसरा सवाल आया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत सारे एनजीओज के द्वारा या बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा इस केस में फाइल किया गया है वो क्या मेंटेनेबल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका तो सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऑलरेडी एक रिट फाइल की जा चुकी है बिल्किस बानो के द्वारा जो इस केस की विक्टिम है, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा उस पर नहीं जाएंगे, उसका जवाब देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तीसरा जो सवाल आया कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो क्या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्या उसके पास पावर है कि वो रिमिशन का ऑर्डर दे सकती है? तो इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो अपने आप में बैड इन लॉ था, क्योंकि वहां पे जो पिटिशनर थे उन्होंने गलत तरीके से फ्रॉड करके ये जजमेंट लिया है और उसी के बेस पे जो गुजरात गवर्नमेंट का ऑर्डर था वो ऑर्डर भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सवाल आया कि जो रिमिशन का ऑर्डर था वो क्या लॉ के अकॉर्डिंग था? तो ये भी कहा गया कि जो ऑर्डर था वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है वो उस केस में दिया गया है जो एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है, और यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सोसाइटी में एक गलत इमेज लेकर जाते हैं जस्टिस की, और यहाँ पे हम एक वुमेन की जो डिग्निटी है उसको भी हैम्पर करते हैं, उनको भी जो है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उनके सम्मान को भी जो है हम कम करते हैं।
एंड द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि अगर रिमिशन को सेट असाइड किया जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके रिमिशन को के ऑर्डर को हम सेट असाइड करते हैं और जितने भी कन्विक्ट हैं जो 11 के 11 मुजरिम हैं उनको ये ऑर्डर करते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो है अपने आप को सरेंडर करें और जो बाकी की उनकी पूरी सजा है उसको कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो। आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जुडिशरी का रामबाण कोर्स लीगल स्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें 20 से भी ज़्यादा स्टेट के लोकल लॉज, मेजर लॉज एंड माइनर लॉज कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इनके भी टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मेंटरशिप सेशन होता है और इस पे अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं और कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। एंड मोर अपडेट के लिए आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबकी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मिल रही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।